नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल जम्मू न्यूज। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, कोविड-19 का जो दौर जो महामारी पूरे विश्व में चल रही है, उसी पे बात करने के लिए, उसी के साथ साथ और भी कुछ चर्चा जो है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं बात करने के लिए शेख शकील जी, जो कि पीआईएल एक्सपर्ट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले हम शेख शकील जी से बात करेंगे। शकील सर, सबसे पहले तो नमस्कार है आपका। नमस्कार सर, कोविड-19 का दौर चला, बड़े सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो उसके बारे में जनरल पब्लिक को क्या अवेयरनेस मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि इतना डर सा बैठ गया हुआ लोग। देखिए, आज एक बड़ा खूबसूरत मैसेज हमारे फिल्म एक्टर धर्मेंद्र जी का भी आया है हमारी यंग जनरेशन के लिए। और मैं ये महसूस करता हूँ कि रतन टाटा जी ने एक मैसेज थोड़े दिनों पहले दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जो 2020 का साल है, इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो सर्वाइवरशिप है, जिंदा रहना। अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो हम लोग बिजनेस भी कर पाएंगे, हम लोग पिक्चर्स भी बना पाएंगे, हम लोग फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन भी कर पाएंगे, हम अपने कैरियर की प्रोग्रेशन भी हासिल कर पाएंगे। तो मेरी यही अपील है अपने तमाम युवाओं से भी और जनता से भी कि हम घबरा ना जाएं। इससे कहते हैं ऐसी बात नहीं, ये एक बीमारी आई है, इंशाल्लाह इसका कोई वैक्सीन भी आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अपना जो मेंटल बैलेंस है हम उसको सही रखें, हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। और दूसरी बात ये है कि मेन पहले हमारा यही कंसर्न होना चाहिए कि हमें ज़िंदा कैसे रहना है। अगर हम ज़िंदा रहेंगे तो मुझे लगता है कि वी कैन एन्जॉय ऑल दी एमिनिटीज़, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को हम एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरा यही मैसेज होगा कि अपनी एक तो इंसानों से हम डरे ना, से कहते हैं हमने बहुत ज़्यादा लोगों से दूरियां कर ली हैं। और वही दूरियों के कारण, खासकर इसी में कोविड में से कहते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि हमें जो अपने जानने वाले हैं, अपने जो चाहने वाले हैं, उनके साथ रेगुलरली इन टच रहना चाहिए, उनका हाल चाल मालूम करें और जो भी गाइडलाइंस हैं उनको मानते हुए मुलाकात भी करें। ऐसा ना हो कि हम लोग मिलना जुलना छोड़ दें, मिलें भी और अपने आप को सेफ भी रखें। और जिसे कहते हैं कि वक्त का इंतज़ार करें, ये भी वक्त नहीं रहेगा, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। शिकी साहब, जिस तरीके से बात की आपने, अभी डिप्रेशन की बात की और यूथ को लेकर बात की, तो देखा जा रहा है हमारा यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। हमारे जम्मू में भी हालांकि पिछले कुछ दिनों में 3 से 4 केसेस जो है पूरे जम्मू रीजन की अगर बात करते हैं वहाँ पे देखने को मिले। उसी के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, जो अभी एक उभरते सितारे जिसको हम बोल सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जो थे, एक उभरते हुए सितारे जो अभी निखर के सामने आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक रहस्यमय हादसों में उनकी मौत हो जाती है, जिसको एक सुसाइड के नाम से बताया जाता है, बतौर लोगों के सामने लाया जाता है। उसके पीछे भी कई सारी मिस्ट्रीज जो हैं अभी खुलते हुए नजर आ रही हैं, तो उसके बारे में क्या? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है सुशांत सिंह राजपूत का। ही वॉज ए मैन विद रॉ टैलेंट, मैं ये कहूँगा। और उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी, इससे कहते हैं। जिन हालात में उनकी मौत वाक़ हुई, अभी तो एक वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन ये है कि द नेशन हैज़ लॉस्ट इट्स हीरो, मैं ये कहूँगा। अब देखिए, हमारी जो युवा पीढ़ी है, शायद उन्होंने कभी ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि ये कोविड नाम की कोई चीज़ आएगी और इस तरह हम अपने घरों में लॉक हो जाएंगे, इससे कहते हैं। आप देखिए, तमाम शेड्यूल जो थे वो डिस्टर्ब हो गए जी। आप देखिए, स्कूल बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, होटल्स बंद, रेस्टोरेंट्स बंद, से कहते हैं। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए, मतलब अदालतें बंद, तमाम से कहते हैं कारोबार पिछले एटलीस्ट अनशेड्यूल्ड हो गया, अनशेड्यूल हो गए सर। अब इसमें अपने आप को एडजस्ट करना, जिसे कहते हैं, एकदम जैसे हम लोग भी सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे और 2-2.5 महीने किसी ने फ़ोन तक भी नहीं किया, किसी क्लाइंट ने पूछा भी नहीं, जिससे कहते हैं। इस सारे माहौल में मुझे लगता है अपने जहन को और अपने मेंटल बैलेंस को बरकरार रखना डेफिनेटली इट्स ए चैलेंजिंग जॉब। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें अपने आप के ऊपर विश्वास है
और हमें अगर उस ऑलमाइटी अल्लाह पे पूरा यकीन है, तो मुझे लगता है ये वक्त नहीं रहेगा। जिससे मैंने आपको पहले कहा, ये एक मुश्किल का वक्त है। ये मुश्किल का वक्त प्रधानमंत्री के लिए भी उतना ही है जितना आपके लिए, जितना मेरे लिए, जितना किसी स्टूडेंट के लिए। तो इस समय को हमने बड़े अच्छे ढंग से, मैं ये समझता हूँ, आप देखिए कुछ लोग जिनको टाइम नहीं मिलता था योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, वो आजकल योगा और एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ लोगों को म्यूज़िक सीखने का समय नहीं मिलता था, वो आजकल ऑनलाइन म्यूज़िक सीख रहे हैं। और आप देखिए वर्क एट होम एक नया कल्चर डेवलप हुआ है, जिसे कहते हैं लोग अपने घरों में बैठकर ही आज सारा काम कर रहे हैं। हम अपने घरों में ही, घर से ही हम बहस कर रहे हैं, जैसे आपके साथ भी हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या वर्चुअल मोड जिसे हम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप को थोड़ा सा हम अगर बिजी कर लें, थोड़ा बहुत अपने कामों में या अपनी हॉबीज़ में या अपनी जो इंटरेक्शंस हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो बीच बीच में दोस्तों से भी फ़ोन पे बात हो जाए, वीडियो पे बात हो जाए, तो मुझे लगता है कि वी कैन कम अप। क्योंकि जब बिजी रहना, अपने आप को बिजी रखना, ये एक अलग इशू है। लेकिन एक इशू आता है कि जिस तरह वहां पे भी कला के ठेकेदार कहीं ना कहीं बैठे थे, और जिस तरीके से हम देखते हैं हमारे जम्मू में भी कुछ एक गंदे ऐसे कला के ठेकेदार जो ऐसे बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस कला का जो है, कला की एक मूर्ति जिसको हम बोलते हैं, कला की प्रदर्शन जो ये लोग करते हैं, इनको एक बड़ा ही गलत तरीके से पेश किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ना हो कि हमारे जम्मू में भी कहीं ना कहीं इस तरीके से कोई यूथ जो है सुशांत सिंह राजपूत ना बन बैठे इस कला की। देखिए एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, सबसे खूबसूरती जो इस देश की है जी, यहाँ पे इट्स ए कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज जी, मैं आपको कहूँगा। आप देखिए मेहदी हसन साहब जो थे जी, उन्होंने अपने बेटे को कहा था कि हिंदुस्तान में ज़रूर गाना, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वहाँ पे टैलेंट की कदर बड़ी है इस शहर में। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने जिस तरफ इशारा दिया कि कुछ लोगों ने इस कला को भी मोनोपोलाइज किया है, मैं आपकी इस बात को किसी हद तक मैं बिल्कुल जायज़ ठहराता हूँ। वो इसलिए, देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अपॉर्चुनिटी हर एक हार्ड वर्किंग इंसान को मिलनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि हमारा फ़र्ज़ है मेहनत करना। और देखिए बुल्ले शाह ने कहा था कि माली दा कम पानी देना जी, पर मुश्किल पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे, ठीक है। लेकिन हमारा कर्म है मेहनत से करना। लेकिन आजकल जो एक नया ट्रेंड चला है कि अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करना है जी, ठीक है, और अपने आप को आपने सेल कैसे करना है, अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है। देखिए हर शख्स वो चीज़ नहीं कर सकता जी। मैं आपको बताऊंगा, कला के फील्ड में भी हमारे बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हुए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं, एक्टर्स रहे हैं, जो अपने आप को बेच नहीं पाए जी। आज आप देखिए कोई भी पिक्चर बनती है जी, तो उसकी मार्केटिंग की जाती है जी। उसको पहले बेचने के लिए जो फिल्म की जो स्टार लाइन होती है वो मीडिया को फेस करती है, प्रेस को फेस करती है जी। इसी तरह आज कुछ लोग हैं, उनके पास एक कला आ गई है, हाउ टू सेल देमसेल्व्स। और होता ये है कि उससे जो प्रोफेशनल आदमी है, जो हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट है, जिसकी वो सोच नहीं है, वो थोड़ा पीछे रह जाता है। और इस किस्म के लोग जो हैं, जो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, वो मुझे लगता है कि वो लोग बाजी जो है वो इतना दूर चले जाते हैं। और होता यही है कि वो जो फील्ड वाला आदमी है, वो बेचारा मेहनत कर रहा है, उसको ये है कि मैंने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो दूसरा शख्स है, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो डेवलपमेंट है, वो इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि आजकल जो चल रहा है ना लॉबिज़म जी, मैं बात करूँगा लॉबिज़म की, ठीक है। ये जो लॉबी कल्चर है, ठीक है, जब तक आप इस लॉबी कल्चर का आप हिस्सा नहीं बनेंगे, जिसे कहते हैं, आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, आपकी कोई फेलिसिटेशन नहीं होगी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये सब एक अवार्ड की अभी आपने बात करी, तो हालांकि मैं आपकी एक पोस्ट देखी थी जो सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हो रही है, एक पद्मश्री अवार्ड्स को लेकर, जिसमें आपने बात करी है, बतौर एक आईसीसीआर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, जिनको आपने इसमें बात करी है, टारगेट लाया है इसमें, तो वो क्या पूरा मसला है उसके बारे में थोड़ा सा।
देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा जी मैंने कुछ 2-3 दिन पहले जी ये मैंने लिखा था कि ये जो अवार्ड चाहे पद्मश्री है या हमारे ये जो स्टेट अवार्ड्स हैं State awards. या जो परफॉर्मिंग जो आर्टिस्ट हैं उनको जो अवार्ड मिलते हैं, जी आज डे बाय डे लोगों का यकीन इस अवार्ड की क्रेडिबिलिटी के ऊपर खत्म होता जा रहा है। जी मैं आपको साफ बात कहूँगा, ये खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि इन अवार्ड्स को लेने के लिए आपको पहले एक माहौल बना तैयार करना पड़ता है। ठीक है, आपको पहले अपने आप को न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ पोर्टल्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहले आपको अपने आप को हाईलाइट करवाना है। आप अपनी जो चीज़ या कोई प्रोडक्शन आप बनाते हैं आपने उसको ऐसे सेल करना है जिस तरह के मार्केटिंग आजकल किसी प्रोडक्ट की होती है। और अगर आप हमारे जम्मू कश्मीर के कल्चर का या परफॉर्मिंग आर्ट का, थिएटर का अगर आप जिक्र करेंगे तो यहाँ एक ही शख्सियत हैं जिनका बार बार नाम आता है, वो है मिस्टर बलवंत ठाकुर। ठीक है, अच्छी बात है, ही हैड आल्सो हम्बल बिगनिंग, वो भी हम्बल बिगनिंग से आए। लेकिन अगर आप पूरे पिछले 2-3 डिकेड्स का अगर आप लेखा जोखा निकालेंगे तो आपको लगेगा कि शायद कल्चर सिर्फ वही प्रमोट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का, जो बाकी लोग हैं उनका हमें कोई काम नज़र नहीं आता, जिसे कहते हैं। हालांकि बीच में कभी कभार कोई फेस्टिवल्स हो जाए तो कोई ड्रामा वगैरह हम देख लेते हैं, लेकिन जो रिकग्निशन जो ठाकुर साहब को मिली वो रिकग्निशन ना दीपक जी को मिल सकी। वही रिकग्निशन जो है वो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा मुश्ताक काक जी हैं, काक साहब भी उस रिकग्निशन को नहीं। इसके अलावा मेरे एक जानने वाले हैं मिस्टर विक्रम शर्मा जी, वो भी काफ़ी देर से इस फील्ड में हैं और ड्रामाज वगैरह कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कल्चरल यहाँ की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, चाहे रविंदर कौर साहब हैं, कौर साहब हैं, और फिर उसके अलावा सुधीर गुप्ता जी हैं, हमारे डायरेक्टर हैं कल्चरल अकेडमी में, वो उससे कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अरविंदर सिंह अमन साहब हैं, कश्मीर से हमारे मुश्ताक अली खान साहब हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं आपको ये चीज़ कहूँगा। ये हमारे जम्मू से मशहूर एंकर हैं हमारी मैडम कुसुम टिक्कू जी। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी रिकग्निशन की बात आती है, जब भी किसी को फेलिसिटेट करने की बात आती है, हमें एक ही शख्सियत जो है उनका नाम सामने चलता है। ठीक है, तो लगता ये है कि जैसे जो बाकी लोग हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी है। आप देखिए बलवंत जी कल्चरल अकेडमी के सेक्रेटरी भी बने। ठीक है, कल्चरल अकेडमी के सेक्रेटरी के बाद वहाँ से निकले तो फिर उसके बाद ICCR में उनको डॉक्टर करण सिंह साहब क्योंकि चेयरमैन थे नेशनल लेवल पे, तो उनकी भी जो नज़र जो थी वो ठाकुर साहब के ऊपर ही पड़ी। जब यहाँ से उनकी असाइनमेंट ख़त्म हुई तो आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस्टिजियस असाइनमेंट जिनको दी, वो इस टाइम कल्चरल एम्बेसडर है शायद वहाँ पे जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में जिसे कहते हैं। तो और मज़ेदार बात ये देखिए आप कि जिस पोस्ट पे ठाकुर साहब यहाँ से 2018 से गए, या मतलब जिस पोस्ट को उन्होंने छोड़ा यहाँ पे डायरेक्टर ICCR जम्मू जी, उनके बाद हमारी हुकूमत को या ICCR को जम्मू कश्मीर का कोई भी आर्टिस्ट या कोई कल्चरल पर्सनैलिटी या कोई राइटर या पेंटर कोई भी उनको पसंद नहीं आया। कोई कॉम्पिटेंट आदमी, मतलब इसका मतलब हमारे यहाँ पे एक ही आदमी जो है वो कॉम्पिटेंट है, जो आप कहना चाहते हैं। उस तरीके से देखा जाए कि कहीं ना कहीं एक पिक एंड चूज सर्विस जिसको हम बोल सकते हैं। तो मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊंगा देखने और सुनने वालों के लिए भी कि देखिए कितना इंसाफ करती है कभी सरकार कि जो जम्मू के इस टाइम रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैं जी, श्री NK शील साहब। ठीक है, पिछले 1.5-2 सालों से उनके पास एडिशनल चार्ज है एक ऐसे शख्स के पास जो कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो कितना कल्चर लेना देना जिनका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो कितना कल्चर यहाँ का प्रमोट कर रहे हैं। और मुझे ऐसी फील आती है, पता नहीं आई मे बी रॉन्ग, कि शायद उनको पासपोर्ट ऑफिसर साहब को कहा है कि आप थोड़ी देर यहाँ पे रहिए, जब ठाकुर साहब वापस आएंगे अमेरिका से तो ठाकुर साहब को दोबारा उस कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा।
मेरा कंसर्न सिर्फ एक ही, जी मुझे ठाकुर साहब के साथ मेरा प्रोफेशन ही नहीं है आर्ट का, जिसे कहते जी हैं, लेकिन मुझे एक चीज का दुख ये होता है कि जम्मू कश्मीर में और भी हस्तियां हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिस्ट लोगों की, थिएटर को प्रमोट करने वालों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। आप देखिए मुश्ताक अली खान साहब जी मिलिटेंसी के बावजूद भी जी श्रीनगर में वो ड्रामे करते हैं, जी ठीक है, श्रीनगर में वो फिल्म फेस्टिवल अरेंज करते हैं। जी पूरे जम्मू कश्मीर को मालूम है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर मुश्ताक खान एंड मिस्टर दीपक, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो रिकॉग्निशन जी ठाकुर साहब को मिली, जी उसके बरक्स अगर आप देखेंगे इन लोगों का कंट्रीब्यूशन जी शायद उनसे ज्यादा या उनके बराबरी किया होगा। लेकिन आप देखिए जब प्रोजेक्ट करने की बात आती है, जी जो मुकाम सरकारों ने बलवंत ठाकुर जी को दिया, वो मुकाम जिन हस्तियों को मैं नाम ले रहा हूँ जी उनको नहीं मिला। नहीं। देखिए उनको पद्मश्री भी मिला। जी आप मुझे बताइए, हमारे जम्मू में ही जी यहाँ डंसाल से थे हमारे हाजी साहब, जी जो डंसालिया साहब, जो माता की भेंटें गाते थे, जी उनको पद्मश्री नहीं मिला। जी आप बताइए, हमारे बडोरी सांबा से जी इंडियन आर्मी से रणवीर सिंह जम्वाल साहब, जी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, जी उनकी तो कोई रिकॉग्निशन नहीं नहीं की। जी ठीक है। आप देखिए मेरे रामनगर से रुमालू राम एंड पार्टी पार्टी है, है, डोगरा कल्चर को डोगरा promote कल्चर करते को हैं। आज promote भी करते जो हैं। इन्होंने संभाल के रखा संभाल के रखा। उनकी उस दो कल्चर को। बेटियां भी हैं, जी सास भारती सरस भारती और और एक दूसरे हैं। ठीक है। आप देखिए इन लोगों के नाम कहाँ पे हैं। जी इनको हमने सिर्फ ये रखा हुआ है कि साल में 1 या 2 दिन जम्मू में बुलाकर, ठीक है, इनको हमने इनकी परफॉर्मेंस लेके, वो लोग तो उसी में खुश हो जाते हैं बेचारे। जी लेकिन ग्राउंड के ऊपर वही कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। ग्राउंड के ऊपर मैं ये चीज कहूंगा कि कंट्रीब्यूशन जो हमारे कल्चर को जो जिंदा रखा है वो इन लोगों ने जिंदा रखा होगा। ठीक है। आई एम नॉट बायस्ड फॉर ठाकुर साहब, लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम चल रहा है, जो अभी सिस्टम चल रहा है, इसमें हम लोग बात नहीं करते। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि यार छोटी जगह है, ताल्लुकात होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ बात इसलिए कर रहा हूँ, आई हैव अटमोस्ट रिगार्ड्स फॉर मिस्टर बलवंत ठाकुर। ठीक है, मुझे मालूम है उनका कंट्रीब्यूशन है, मुझे मालूम है उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, दे हैव आल्सो स्केल्ड हाइट्स। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इनके अलावा भी दुनिया है। यहाँ पे जो हमारे बच्चे परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जो लोग सपोज बाकी डायरेक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो बच्चे भी तो महसूस करते होंगे कि यार हमने गलती कर ली मुश्ताक साहब को ज्वाइन करके, हमने दीपक जी के साथ ज्वाइन करके गलती कर ली। क्यों? क्योंकि हर साल अवार्ड तो बाकी लोग ले जाते हैं, जो नटरंग के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं की जय जयकार होती है। तो लिहाजा मुझे लगता है उनको भी ये सोच आती होगी यार हम भी इक्वली उतनी ही मेहनत करते हैं ना, जो हमारे उस्ताद थे उनका वो नाम बन सका और ना ही हमारा कल को नाम बनेगा, तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू डाइवर्ट टू नटरंग। ठीक है। और इससे देखिए, इससे सिग्नल क्या जाता है? इससे सिग्नल ये जाता है कि एक पर्टिकुलर जगह पावर सेंटर, एक पर्टिकुलर जगह पावर सेंटर। और मेरा आपसे बात करने का मकसद ही यही है ताकि बात खुल के की जाए। हाँ, गवर्नमेंट को थोड़ा इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि जिस तरीके से एक पर्टिकुलर एक ही जगह को बार बार, जहां से एक ही जगह से आपको दिख रहा है कि यहीं से चूज करना है, एक पिक एंड चूज जो पॉलिसी चलाई जा रही है उसको खत्म किया जाए, उसके सराउंडिंग में भी देखा जाए, आगे भी दुनिया है, उसके आगे भी बहुत और उनसे उभरते हुए कलाकार भी हैं मैं जिनके ऊपर नजर लगाए। मैं आपको इन अवार्ड्स के ऊपर मैं आपको कहूँगा, आपको याद होगा मिल्खा सिंह जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। मिल्खा सिंह जी को जब अर्जुना अवार्ड अनाउंस किया गया तो उन्होंने उस वक्त की जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी मैडम उमा भारती जी से बात की और उन्होंने उस अवार्ड को वापस कर दिया। बहुत बड़ी उस टाइम भी इन अवार्ड्स के ऊपर बहुत बड़ी बात हुई थी और मिल्खा सिंह जी ने कहा था कि मुझे अब इस अवार्ड की जरूरत नहीं। और मैं आपको एक चीज कह देना चाहता हूँ, देखिए जो लोग काम करते हैं उनको अवार्ड की जरूरत नहीं होती। अगर फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, अवाम जानती है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर मुश्ताक खान, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर दीपक, कहने की जरूरत नहीं है।
जम्मू कश्मीर में जब भी नुक्कड़ नाटक की बात होगी तो दीपक जी का नाम चलता है, इससे कहते हैं। लेकिन वो फकीर आदमी है, मैंने देखा। वो मैंने कभी नहीं उनसे, कभी उन्होंने मुझे ये कहा नहीं, अगर कभी मिले भी हैं तो उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे रिकॉग्निशन। वो इतने दीवानगी में होते हैं, इतने ओरिजिनल किस्म के इंसान हैं वो, जिसे कहते हैं। लेकिन समाज का फर्ज बनता है बात करने का कि जो हमारे रियल हीरोज हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, एट द एंड ऑफ द डे ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये बड़ी एक नाजुक सी जमात होती है, ठीक है। ये चीज जरूर महसूस होती है कि यार मैंने भी मेहनत की, मैंने अच्छा गाना लिखा, ठीक है, यार मेरे गाने को जो प्रोजेक्शन मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली। तो ये मेरा कहने का ये मकसद है। मेरा बिल्कुल भी मकसद ठाकुर साहब के जज्बात को या उनकी छवि को कोई खराब पहुंचाना या ठेस पहुंचाना एक ऐसा नहीं है। लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी पे बात की जा रही है, ग्राउंड रियलिटी पे हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मैं आपको मजेदार बात बताऊं, ये अवार्ड मिलते कैसे हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, एक लॉबी, एक आपको माहौल बनाना पड़ता है। इसके माहौल, वो माहौल कैसे बनता है, आपको 20-25 डीओ लेटर इकट्ठे करने पड़ते हैं। पहले आपको भल्ला साहब की कोठी पे जाना पड़ता है, कविंदर जी के पास जाना पड़ता है, और बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह साहब के घर जाना पड़ता है, उनसे डीओ लेटर लिखाना पड़ता है कि मैं इनको जानता हूँ, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है और मैं इनको रिकमेंड करता हूँ कि इनको पद्मश्री या दूसरे अवार्ड जो है वो मिलने चाहिए। बिस्मिल्लाह खान अवार्ड हैं या संगीत नाटक अकेडमी के अवार्ड हैं, ठीक है। पहले आपको एक फाइल बनानी पड़ती है। वो फाइल कैसे बनती, मैंने आपको बता दिया। 20-25 ड्यू लेटर इकट्ठे की, फिर उसके बाद आपको कंसर्न मिनिस्ट्री में जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे देखना पड़ता है कौन कौन से मेंबर्स, ठीक है। फिर आपको वहाँ पे बादाम, राजमा, जो यहाँ की मशहूर चीज़ें हैं वो भी पहुँचानी पड़ती है। क्या करें, फिर उनको इनवाइट करना पड़ता है वैष्णो देवी के लिए भी, और जो जम्मू में पत्नीटॉप के लिए भी। ये चीज़ें देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये चीज़ें हाईली इन्फ्लुएंशियल, ये एक सिस्टम बनना पड़ता है, आपको क्लब का हिस्सा बनना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप मुझे बताइए, जब मुझे रिकॉग्निशन मिले इस किस्म की मैनिपुलेशन के बाद से कहते हैं, क्या मुझे वो खुशी महसूस होगी, क्या मेरी इंटरनल जो मेरा ज़मीर है वो मुझे कोसेगा नहीं कि भाई तूने किसी का हक खा के अगर इस तरीके से तूने अवार्ड लिया, और फिर उसके बाद हम इसको एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। एडवर्टाइज करते हैं, सिंपल सी बात कही जाए, अगर 100 रुपए की चीज है, 80 रुपए खुद से लगा के फिर वो 100 रुपए की चीज हमें मिले तो 20 रुपए का कोई बेनिफिट। तो मैं वही आपसे ये चीज कहना चाहता था कि ये मैंने पोस्ट इसलिए लिखी क्योंकि मुझे I am witness to certain things. I have seen people collecting DO letters from the कोठीज of our honorable politicians, our ministers, और फिर उसके बाद मैंने उन लोगों को अवार्ड मिलते हुए भी देखा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या मेरे दिल में उस शख्सियत के लिए रिस्पेक्ट हो सकती है कि जिसने कोशिश करके चीज ली है, ठीक है। कोशिश, आज आपको हर एक चीज के लिए कोशिश करनी है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कोई आपको पूछेगा ही नहीं। ये एक नया जो फंडा, जो ये जो नया सिस्टम चला है, और मैं आपको बताऊं मुझे इतनी खुशी हुई, एक हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ना एक टीचर है सरदार साहब, उनका नाम है गुरनाम सिंह, इज अ स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर। वो कठुआ से पहले निकलते हैं अपने मोटरसाइकिल पे, 1 घंटे की ड्राइव है, मोटरसाइकिल को कहीं पे साइड पे रख के 2 घंटे वो पहाड़ी चढ़ के पैदल वो पढ़ाने जाते। आप देखिए, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, गुरनाम सिंह उनका नाम है। शायद आपको भी ऐसा लग रहा होगा जैसे आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया, ठीक है। मैं सलाम पेश करता हूँ, खुशी होती है कि वो अपना वैल्यूएबल टाइम देके एक नेशन को एक टाइम दे रहे, एक नेशन को टाइम, ठीक है, नेशन को सच्चाई की और अच्छाई की राह पर, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर आपने अवार्ड्स देने भी हैं, कोई सिस्टम बनाइए, कोई इंडिपेंडेंट असेसमेंट से कहते हैं, मेरा डीओ लेटर, आपका डीओ लेटर, और खुद कोशिश करके से कहते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मैंने एक दिन जम्मू में फंक्शन था, हमारे एक एडवोकेट साहब के बुक रिलीज फंक्शन था, तो मैंने चीफ जस्टिस मैडम गीता मित्तल भी वहाँ पे मेहमान थे, तो मैंने बड़े हंसते हंसते कहा था
मैंने कहा मैडम यहाँ पे हम सब वकीलों को एक ही शौक है जम्मू में, हम सभी जज बनना चाहते हैं लेकिन सारे तो ठीक है। तो मैंने कहा मैडम सारे तो जज बन नहीं सकते। तो मैंने कहा हाँ अगर पंचायत लेवल के ऊपर हाई कोर्ट चली जाए तो शायद फिर हम सबकी बारी जो है आएगी। तो मैंने उस दिन भी अपने यूथ को, अपने यंग लायर्स को ये मैसेज दिया था, मज़ा तो तब है ना कि चीफ साहब हमें खुद बुलाएं कि भाई आप आइए और इस बेंच की शान को बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन आज आप देखिए हर चीज़ के लिए कोशिश करनी। अगर हम किसी को आज अगर कहते हैं ना कि मेहनत, वो कहता सर मेहनत ना ले कुछ होना ना, जुगाड़ भी होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक नया वर्ड टर्मिनोलॉजी जो जुगाड़ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान है तो ठीक है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ मैं कि ये जुगाड़ थोड़ा सा कम हो, मेरिट और टैलेंट की कदर होनी चाहिए, उसकी रिकग्निशन होनी चाहिए। फिर आप देखिए ग्राउंड से कितने लोग निकलते हैं। मैं कई बार कहता हूँ, ये कहते हैं कि इंडिया में फास्ट बॉलर नहीं निकलते, मैं कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में आइए, भद्रवा और किश्तवाड़ में जाइए, वहाँ आप कैंप लगाइए। मैं कहता हूँ इमरान खान उसी मतलब से भी जम्मू में भी काफ़ी ज़्यादा, देखिए हमारे सुरेंद्र सिंह जी थे हमारे जम्मू से नीचे। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे देहातों में बहुत टैलेंट है, जिसे कहते हैं किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हमारे जो गाँव हैं, क्योंकि हिंदुस्तान बसता ही गाँव, हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे कला के ठेकेदार जो हैं, जो बने हुए हैं इस टाइम पे, उनको कहीं ना कहीं ये एक सोच रखनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक संज्ञान देना चाहिए कि पूरी उम्र उस जगह बैठ कर भी इंसान थक जाता है, तो उसको थोड़ा आगे पीछे मूवमेंट की जरूरत है इंसान को, नहीं तो बैठे बैठे घुटने भी झुकने लगेंगे। देखिए जब आप अपने लिए तो सभी जीते हैं जी, मैं आपको एक चीज कहूँ, ठीक है, एक इंग्लिश की बड़ी अच्छी कोटेशन कहते हैं यू लिफ्ट बाय लिफ्टिंग अदर्स जी। ठीक है, और मैं आपको एक चीज कहूँगा, ये जो ऑफिसेज होते हैं ये आनी जानी चीजें जी, लेकिन आपकी बात जो है ना जी वो याद है। जब आप पीक पे हैं, अगर आप उस टाइम अपने ओहदे से साइड पे हो जाएं और सिस्टम को कंट्रीब्यूट करें, आपको याद रखा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको वही बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है, खेल रत्न अवार्ड मिला है, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे मिल्खा सिंह जिसने अवार्ड छोड़ा है उनका नाम मुझे याद है, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूट। आप मुझे बताइए मिर्जा गालिब को कौन सी डायरेक्टर आईसीसीआर मिली? आप मुझे बताइए मिर्जा गालिब कौन सा कल्चर अकेडमी के सेक्रेटरी बने? ठीक है, लेकिन मिर्जा गालिब का नाम जिंदा है। ठीक है, वो हर एक के दिल में है। ठीक है, मिर्जा गालिब बाबा बुल्ले शाह जी हैं, उन्होंने कौन से अवार्ड्स लिए आप मुझे बताइए? जब वो लोग जिंदा थे लोगों ने उनकी मुखालफत की, उनकी सोच की मुखालफत की। ठीक है, और आज आप देखिए वो लोग जिंदा हैं, जब उनकी फौत भी होगी शारीरिक तौर पे, उसके बाद आज वो लोगों के मनों के अंदर जिंदा है। क्यों? क्योंकि उनके अमाल अच्छे थे, उनके कर्म अच्छे थे। ठीक है, वो मटीरियलिस्टिक लोग नहीं थे, वो भूखे लोग थे, भूखे, वो नफ्स उनका बड़ा पाक था, बड़ा साफ था। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ तमाम लोगों को, दोज हु वांट टू एंड विश टू ऑक्यूपाई बिग पोजीशंस, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, नाम ऐसा पैदा करें जिसे कहते हैं टीएन सेशन जैसा। देखिए कितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के आए, लेकिन सेशन के अलावा तो नाम नहीं याद रहता है जिसे कहते हैं। आप मुझे बताइए टीएन सेशन ने पूरे कंट्री को बताया कि देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, autonomous institution in this country which conducts the elections, that is office of the chief election commissioner of India। तो ये लोग अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ठीक है, बाकी ये वक्ती तौर पे आपको जो ये चीजें मिलती हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, वो फिर आपका वही, जैसे ऑफिस में एक नेम प्लेट होती है, वहाँ हजारों नाम होते हैं, लेकिन नाम जिंदा फिर मिल्खा सिंह और गिने चुनों के रहते हैं। पीएल एक्सपर्ट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, तो क्यों नहीं फौरी तौर पे आप ही इस तरीके से शुरुआत की जाए कि जिस तरीके से जो ये कला के ठेकेदार, जो जिस तरीके से ये जो लोग हैं, जिस तरीके एक पोजीशन को ऑक्यूपाई करके रखते हैं, तो कहीं इनके ऊपर कहीं ना कहीं नकेल कसी जाए। देखिए उसकी कहीं ना कहीं आपसे शुरुआत हो। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जी। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ,
मुझे 25 साल हो गए, मैंने 95 में ये सफर शुरू किया। लेकिन मुझे आज मैं आपसे एक मन की बात करना चाहता हूँ, जिस तरह मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों की अदालत में जाना चाहिए। जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है इससे बड़ी अदालत कोई नहीं होती। देखिए, जो PIL के इश्यूज हैं, डेफिनेटली जब कभी कोई मामला होगा तो जरूर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आगे बहुत बड़ी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि ये जो मामला है, जिस तरह आपने मेरे से बात की और जिस तरह मैंने इस बात को आगे प्रोजेक्ट किया, जिसे कहते हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि सरकार भी अब इसके ऊपर सीरियसली सोच रही है कि जिस तरह पहले होलसेल में अवार्ड्स दिए गए हैं, अब सिस्टम को थोड़ा रेगुलेट किया जाए। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप किसी डिजर्विंग आदमी को कोई अवार्ड दे दीजिए, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी या परेशानी होगी। जिसे कहते हैं, देखिए, हाजी गुलाम मोहम्मद अंसारी को अवार्ड मिले, किसको खुशी नहीं होगी? रुमालू राम जी को अवार्ड मिले, किसको 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 नहीं खुशी? वो हमारा कल्चर प्रमोट करते हैं, वो हमारा कल्चर ग्राउंड लेवल पे प्रमोट करते हैं। हमारी माँ बोली को अगर हम जम्मू की गल करने हैं, अगर जम्मू की गल करने, क्यों साडी डोगरी की प्रमोट करते हैं, साडे कल्चर की प्रमोट करते हैं कि साडे दादे परदादे उनका के खान पान हा, किस तरीके का रोना सोना हा, उस तरीके को प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर आज की अगर बात की जाए तो आज की जो बड़ी कहने का मतलब शर्मसार बात है कि प्रमोट करना तो दूर, मतलब कि खुद क्या अगर वैसा लिबास भी आजकल के जो ठेकेदार बने हुए हैं वो नहीं डाल सकते। ये हम चैलेंज करके वो है कि वो नहीं डाल सकते। देखिए, मैं आपको फिर एक चीज कहूँगा, इंग्लिश में कहते हैं, वैसे मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। जी ठीक। देखिए, बात ऐसे है, मैंने आपको पहले एक चीज कही है, नाम जिंदा किसका रहेगा? जिसके कर्म अच्छे होंगे और जिसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो फ्लॉलेस होगा। मैंने आपको पहले कहा। और दूसरी बात, मैं ये कहता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी है इस सबको क्यों ना मिले। आप मुझे, मैं ये कहूँगा कि वकालत सिर्फ मेरा ही ठेका है, जिसे कहते हैं, और मैं किसी को वकालत नहीं करने दूंगा, या रामनगर से सिर्फ मैं ही एक वकील होना चाहिए और वहाँ से वकील नहीं कोई बनना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये नेचर के कानून के खिलाफ मैं आपको चीज़ कहूँगा। तो इसलिए मैं आपको यही चीज़ बार बार कहना चाहता हूँ कि जो मैंने पोस्ट भी डाली थी उसमें भी मेरा यही कंसर्न था कि जो जिस तरीके से, जिस मैनर से लोगों को अवार्ड्स दिए जाते हैं, फेलिसिटेट किया जाता है, मेरी अपनी एक परसेप्शन है, सोच है कि एक मैनेजमेंट के थ्रू मिलते हैं। इस मैनिपुलेशन को थोड़ा दूर किया जाना इसको दूर किया जाना चाहिए, चेक लगाना चाहिए, इसमें चेक लगाना चाहिए। जो बंदा डिजर्विंग है उसको आगे, जो डिजर्विंग है, जो ग्राउंड के ऊपर जुड़े हुए हैं, जो काम करते हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल माई बाप नहीं है और जिनको दफ्तरों में जाने का शौक नहीं है, उन लोगों को पूछिए, उनका भी हाल मालूम कीजिए। अदरवाइज आपको कई सारे सुशांत सिंह राजपूत जो है आने वाले दिनों में मिलेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ शेख शबील साहब, जो कि कला के ऊपर लेकर एक बातचीत चल रही थी। जिस प्रकार एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे से विवरण किया है, हम लोगों को एक बड़े ही तरीके से समझाया है कि जिस तरीके से ये मैनिपुलेशन जो हो रही है आज के सिस्टम में, इस मैनिपुलेशन को ब्रेक करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं तोड़ने की ज़रूरत है। और भी काफ़ी अच्छे चेहरे जो इन्होंने नाम लिए हैं, जिस तरह के दीपक जी का नाम लिया है, मुश्ताक काक साहब का नाम लिया है, एक श्रीनगर से मुश्ताक जी का नाम लिया है, बड़े ही अच्छा, एक बड़ा ही जाना माना चेहरे हैं जिनकी ये बात करें। और कहीं ना कहीं आई होप कि गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे संज्ञान लेने की जरूरत है। हमें इजाजत दीजिए, अगली अपडेट के लिए बने रहिए उज्ज्वल जम्मू न्यूज़।